एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपसे एक बार सूरज की स्टोरी शेयर की थी। सूरज कैसे लड़की बने थे अपनी माँ के बोलने पर, और उनकी माँ ने क्यों बनाया था, क्योंकि उनकी माँ ने जब सूरज पैदा हुए थे तो अपनी जो माँ है, मतलब सूरज की जो नानी है, उनको एक बार बोली थी कि मुझे लड़की पैदा हुई है। और अभी सिम्टम्स कुछ ऐसे बन गए थे, टाइम कुछ ऐसा आ गया था कि सूरज की जो नानी है उनको उनके घर पर आना पड़ा था, और इसीलिए सूरज को एक लड़की के रूप में रहना था। और अगर आपने वो वाली स्टोरी नहीं देखी है तो आप आई बटन पर या फिर एंड स्क्रीन पर चेक कीजिएगा, आपको स्टोरी पक्का मिल जाएगी और उसको वॉच कीजिएगा। और आज आपको सुनाते हैं उनकी स्टोरी, आगे की स्टोरी के आगे क्या हुआ, कैसे सूरज की माँ ने अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे को एक लड़की के रूप में तैयार किया, कैसे उसको एक लड़की जो काम करती है, जैसे उठती बैठती है, जैसे लड़की का रहन सहन होता है वो सिखाती है। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको आगे की स्टोरी सुनाते हैं। सूरज की मम्मी जब कानपुर से वापस आती हैं तो वो थोड़ी टेंशन में होती हैं, और सूरज अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी नानी जो बीमार थी वो उनसे मिलने गई थी, और अभी वो वापस घर आई हैं तो सूरज बहुत खुश हो रहे थे। बट उनको ये चीज भी अजीब लग रही थी कि आखिर माँ इतनी परेशान क्यों दिख रही है मुझे। सूरज उनको चाय पानी वगैरह देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि मम्मी आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो, आपको क्या टेंशन है, क्या हुआ है। तो सूरज की जो माँ वो बोलती हैं कि बेटा तुम्हारी जो नानी है वो यहाँ आने वाली है और मुझे इसी चीज की चिंता हो रही है। सूरज उनको बोलते हैं कि इसमें चिंता की क्या बात है, आपको को तो खुश होना चाहिए कि नानी इतने सालों बाद, इतने टाइम बाद यहाँ पर आ रही हैं और वो पहली बार मुझसे भी मिलेंगी। और इतना मतलब नानी ने मुझे कभी नहीं देखा और मैंने उनको कभी नहीं देखा है, और हम पहली बार मिलेंगे तो आपको खुश होना चाहिए। तो सूरज की माँ उसको बोलती हैं कि जब तुम पैदा हुए थे मैंने उनको एक चीज बोली थी कि मुझे लड़की पैदा हुई है, लड़का नहीं, क्योंकि तुम्हारी नानी को लड़की चाहिए थी। सूरज बोलते हैं कि ये आपने क्या कर दिया और अब क्या होगा। तो दोनों सोचते हैं कि चलो इस प्रॉब्लम का भी कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे भी होगा, जो भी होगा वो हम ट्राई करेंगे। सूरज और उसकी जो माँ है वो रात को टीवी देख रहे थे बैठकर, और उस पर एक मूवी आई हुई थी माया मोहिनी, जिसमें किसी लड़के ने लड़की का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया था। तो सूरज उसको बोलते हैं कि माँ देखो ये कितनी सुंदर औरत है। बट सूरज की माँ उसको बोलती है कि ये औरत नहीं है, ये एक लड़का है और इसने एक औरत का जो गेटअप है वो लिया हुआ है, एक लड़के ने लड़की का जो रोल है वो किया हुआ है। सूरज उसको बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई लड़का एक लड़की की तरह कैसे दिख सकता है, बिल्कुल सेम टू सेम एक लड़की की तरह। तो सूरज की माँ के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब तुम्हारी नानी यहाँ पर आएंगी तो मैं तुम्हें एक लड़की की तरह बना दूंगी, और ऐसे जो मेरा झूठ है वो पकड़ा नहीं जाएगा, बट उसके लिए तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। दोनों माँ बेटा बातें करते हैं, और थोड़ी देर बाद सूरज की माँ अपने रूम में चली जाती हैं और सूरज को वहां पर आवाज लगाकर बुलाती हैं कि सूरज इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सूरज अपनी माँ के कमरे में जाते हैं और वहां जाकर पूछते हैं कि माँ क्या हुआ। तो सूरज देखते हैं कि उसकी मम्मी ने एक नाइटी ली होती है अपने हाथ में, और वो सूरज को देते हुए बोलती हैं कि तुम इसको पहन लो और आज तुम इसको ही पहन कर सोओगे। तो सूरज बोलते हैं कि मैं इसको कैसे पहन सकता हूँ, ये तो आपकी नाइटी है, लड़कियों के कपड़े हैं, मैं लड़का होकर लड़कियों के कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। बट सूरज की माँ उसको बोलती है कि तुमने मुझे बोला था कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो।
तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी और तुम्हारी नानी के यहाँ रहने तक जब जैसे भी मैं कहूँगी वैसे ही तुम्हें करना होगा। सूरज अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे बिकॉज सूरज के पास अपनी माँ के अलावा उनका कोई सहारा नहीं था, उनका कोई गार्डियन नहीं था। सूरज बोलते हैं कि ठीक है माँ, जैसा आप बोलोगी वैसा मैं करूंगा। सूरज अपनी मॉम की नाइटी पहन लेते हैं और अपनी मॉम के साथ उसी के कमरे में सो जाते हैं। जब सुबह उठती है, सूरज की आंख खुलती है तो सूरज देखते हैं कि उनकी मम्मी तैयार हो रही थी नहा धोकर, तो सूरज उसको देखते रहते हैं कि कैसे उनकी मॉम तैयार होती हैं। उसके बाद सूरज की माँ उसको बोलती है कि उठ जा बेटी, चल मैं तुझे तैयार कर देती हूँ। सूरज की माँ सूरज को अपने पास बुलाती है और उसको बोलती है कि आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी कहूंगी और तुम भी एक लड़की की तरह बातें करोगे, एक लड़की बनकर ही रहोगे, जैसे करती हूँ आती हूँ ऐसे ही, और तुम्हारा नाम सुधा हम रखेंगे। सूरज ने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था और सूरज अपनी मम्मी को बिल्कुल टेंशन में नहीं देख सकते थे, तो वो उसको मना नहीं करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, आप जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा। सूरज की माँ उसको एक सूट और सलवार दे देती है पहनने के लिए और साथ में उसको अंडरगारमेंट्स भी दे देती हैं पहनने के लिए। तो सूरज की माँ उसको बोलती है कि चलो तुम चेंज कर लो कपड़े, ये नाइटी उतार दो और ये जो अंडरगारमेंट्स हैं ये पहन लो। तो सूरज को बोलते हैं कि मैं लड़कियों वाले ये जो कपड़े हैं कैसे पहन सकता हूँ और मुझे बहुत अजीब लगेगा, मुझे ना इनकी आदत है और मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है माँ कि मैं ये वाले कपड़े पहनूं। तो सूरज की माँ उसको बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी नानी के सामने एक लड़की बनकर रहना है, एक लड़की की तरह दिखना है, तो तुम्हें ये पहनने ही होंगे और तुम बार बार अगर मुझे मना करोगे तो मैं उदास हो जाऊंगी और मेरा जो झूठ है वो मेरी माँ पकड़ लेगी और फिर मेरी माँ की नज़र में जो मेरी इज्जत है वो खत्म हो जाएगी और वो जितना मुझसे प्यार करती हैं वो भी खत्म हो जाएगा बिकॉज मैंने उनको इतना बड़ा झूठ बोला। अगर उनको इस सच का पता चल गया तो सूरज के पास कोई रास्ता नहीं था, वो अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि ठीक है और वो अंडरगारमेंट्स पहन लेते हैं। उसके बाद सूट और सलवार भी पहन लेते हैं और उनकी मम्मी उनका हल्का फुल्का मेकअप भी कर देती है सूरज का, उसको लिपस्टिक भी लगा देती हैं, चूड़ियाँ पहना देती हैं और मतलब अच्छा सा उसको थोड़ा सा मेकअप देती हैं गर्ल्स वाला, जैसे कवारी लड़कियां कर लेती हैं थोड़ा बहुत, वो मेकअप उसका कर देती हैं। उसके बाद वो उसको ले जाती हैं किचन में और किचन में खाना बनाने में उसकी पूरी मदद लेती हैं कि खाना कैसे बनता है और वो बार बार उसको अपनी बेटी बेटी बोल रही थी कि बेटी ये करो, बेटी वो करो। तो सूरज भी अपनी माँ का पूरा साथ दे रहे थे, वो छोटी मोटी जो खाने पीने की चीजें हैं वो बनाना सीख रहे थे और अपनी मम्मी की हर बात वो मान रहे थे। खाना बन जाता है, दोनों माँ बेटे मिलकर खाना बना लेते हैं और उसके बाद सूरज की माँ उसको बोलती है कि चलो खाना खा लेते हैं। दोनों खाना खाते हैं, बर्तन वर्तन साफ करते हैं, मतलब किचन का पूरा काम सूरज की माँ उसकी हेल्प से करती हैं ताकि जब उसकी नानी वहां पर आए तो सूरज वैसे ही बिहेव करे जैसे एक लड़की करती है। जो किचन के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी सूरज करे और वो बातें भी इसी तरह करे और उसके काम में एक सफाई भी हो जैसे लड़की के काम में होती है। देखिए बहुत से लड़के किचन का काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, बट अगर किसी ने कभी कुछ किया ना हो तो वो कर नहीं सकता है, बट लड़कियां थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से ही करती हैं और उनको ये चीजें अच्छे से आती हैं। तो वही चीज जो सूरज की माँ है वो भी ट्राई कर रही थी कि मैं जिसको अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ वो किचन का काम अच्छे से करे। किचन का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद सूरज की माँ उसको बुलाती है और बोलती है कि चलो मैं तुम्हें कपड़े धोना सिखा देती हूँ। सूरज की माँ उसको कपड़े धोने के लिए बोलती है कि चलो तुम नहा लो और ये जो कपड़े तुमने पहने हैं इनको ही तुम वॉश करो। सूरज नहा लेते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं और जो सूट सलवार और अंडरगारमेंट्स उन्होंने पहने होते हैं उनको वॉश करते हैं। बट देखिए
बॉयज को इतना नहीं पता होता है, जिसका माइंड इस तरफ नहीं चलता है उनको एक्चुअली नहीं पता होता है। तो सूरज जैसे अपना जो सूट सलवार है वो धोने के बाद जो अंडरगारमेंट्स है उनको सामने ही सुखा देते हैं, और सूरज की माँ वहाँ पर जब उसको देखती है तो वो उसको बोलती है कि बेटा बेटी ये जो कपड़े हैं इनको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए, जो हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं उनको ऐसे सामने नहीं सुखाते हैं, ये किसी को दिखने नहीं चाहिए, इनको सबसे छुपा कर रखना चाहिए। तो वीडियो देखिए 10 मिनट्स की आसपास हो गई है, तो अभी आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। और पहले वाली स्टोरी काफी टाइम पहले शेयर की थी, और इस वाली स्टोरी को शेयर करने में सूरज ने काफी टाइम लगा दिया। उन्होंने अभी ये स्टोरी शेयर की मेरे साथ, तो जो आगे का पार्ट है वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, ताकि आपको पूरी स्टोरी समझ में आए कि आगे क्या हुआ। सूरज की जब रानी आती है तो फिर क्या होता है सूरज के साथ, क्या वो एक लड़की बनकर उनके साथ अच्छे से रह पाते हैं, या जो सूरज की नानी है वो उसको पहचान लेती है, सूरज की माँ का झूठ क्या पकड़ा जाता है, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। सूरज ने कैसे अपनी मम्मी के साथ किचन का काम सीखा, कैसे उन्होंने कपड़े धोने का जो गुण है वो सीखा। तो अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।